हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी लैपटॉप पाठशाला। मैं जेपी से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 8 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। ये हमारा शेड्यूल है। आज डे 14 जनवरी है, डे 27। ओके, और आज हम लोग नॉर्मल लिविस डे 1 ले रहे हैं, हम लोग सेशन नंबर 1, जिसमें हम लोग नॉर्मल लिविस के जो आपका जो चैप्टर्स रहते हैं उसको हम लोग सीक्वेंशियली हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो चैप्टर है वो दैट इज ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स। पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने पहले 3 स्लाइड में मैंने अच्छे अच्छे वर्ड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, फिर 4th स्लाइड में मैंने क्विज लिया है मैंने, ठीक है। तो क्विज भी आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप मैक्सिमम रिटेन करोगे। थीम बेस्ड वोकैब रहता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स 2 डेज रहता है, और नॉर्मल लिव्स मैंने अभी ऐड किया है मैंने। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे 2 दिन में इडियम्स एंड फ्रेजेस, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और एक लास्ट डे हम लोग 1 डे विल डिस्कस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस वाज द वीकली शेड्यूल। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सनैलिटी टाइप से। ओके, सेशन 1 नॉर्मल लिविस, सेशन 1 नॉर्मल लिविस, और हम लोग रूट वर्ड इसका क्या है, ईगो। रूट वर्ड इज ईगो विच मीन्स आई, जिसमें मैं भाव जो ज्यादा आता है वो ईगो उसका मीनिंग, ठीक है। रूट वर्ड है इसका। जो पहला जो वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं पर्सनैलिटी टाइप्स में। ईगोइस्ट। ओके, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब है कि मी फर्स्ट, मतलब एक पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, बहुत सेल्फिश होता है, ठीक है। ही इज ए सेल्फिश पर्सन, फाइन। और वो अपने बारे में ही सोचता है और हमेशा उसको लगता है कि मैं पहले आता हूं, मैं हमेशा कंसर्न उसका हमेशा खुद का ही रहता है हमेशा। तो ईगोइस्ट का मीनिंग है मी फर्स्ट। ओके, एंड ही इज अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, काफी सेल्फ सेंट्रिक है वो। ओके, ईगोइस्ट। ईगोटिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ईगोटिस्ट का मीनिंग क्या है, ए पर्सन विथ एन एग्जेजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, जो क्या करता है कि ही इज नॉट दैट सेल्फिश। वो क्या करता है कि अपने मतलब अपनी जो बड़ाई करता है, बड़ाई, ठीक है, वो एग्जेजरेटेड सेल्फ सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो खुद की बड़ाई करते रहता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो मकान है, तो ये सब, ठीक है। जो अपनी बड़ाई करते रहता है उसको बोलते हैं हम लोग ईगोटिस्ट, ठीक है। सबका रूट वर्ड एक ही है, ईगो। ओके, एंड व्हिच मींस आई, फाइन। जो नेक्स्ट वर्ड है हम लोग सीखेंगे दैट इज ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक, इसी का एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट को हम लोग बोलते हैं ईगोसेंट्रिक, ठीक है। जो बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है, मतलब जो अपने अलावा और कुछ भी नहीं दिखता, उसको हम लोग बोलेंगे ईगोसेंट्रिक, ठीक है। ये ईगो हो गया आई, ठीक है। एंड सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, अपने तरफ, सेंट्रिक, सेंटर, मतलब ही थिंक्स दैट ही इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, या फिर मतलब उसको लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा सेल्फिश, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे ईगोसेंट्रिक, दैट इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट, फाइन। नेक्स्ट, ईगोमैनियक। ईगोमैनियक का मतलब क्या है कि टर्निंग इगोइज्म टू ए मॉर्बिड ऑब्सेशन, ठीक है। टर्निंग इगोइज्म टू ए मॉर्बिड ऑब्सेशन, मतलब कि मतलब सिर्फ अपने जो नीड्स, डिजायर से, ठीक है, अपनी जो जरूरत है, अपने जो डिजायर से जो एकदम एक्सट्रीम फॉर्म तक लेके जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे ईगोमैनियक, ठीक है। ईगो, एक तो ईगो मींस आई हो गया, और मैनियक हम लोग किसको बोलते हैं, पागल को बोलते हैं, पागल को मैनियक बोलते हैं हम लोग, मैनियक। तो ईगो मैनियक का मतलब क्या है कि टर्निंग इगोइज्म टू ए मॉर्बिड ऑब्सेशन। मॉर्बिड का मतलब ये है कि जो अपने शरीर के लिए जो नुकसानदायक होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्बिड। और ऑब्सेशन क्या मतलब, एक तरह से पागलपन ऐसा, ठीक है, जुनून एकदम उसके लिए। तो मॉर्बिड ऑब्सेशन मतलब कि अपने जो नीड्स, डिजायर्स है, ठीक है, उसको जो एक्सट्रीम फॉर्म तक लेके जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ईगोमैनियक, फाइन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पर्सनैलिटी टाइप्स। जो पहला है ईगोइस्ट, मतलब मी फर्स्ट, सेल्फिश होता है वो। एंड नेक्स्ट इज ईगोटिस्ट, ए पर्सन विद एक्सेजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। उसका मीनिंग क्या है कि जो अपनी बड़ाई करके जिसको मतलब सुख मिलता है उसको बोलते हैं हम ईगोटिस्ट, फाइन। डिफरेंस है दोनों वर्ड में। ईगोसेंट्रिक का मतलब यही कि ईगोइस्ट को अगर आप एक्सट्रीम फॉर्म में ले जाते हो उसको हम लोग बोलते हैं ईगोसेंट्रिक, फाइन। कि मतलब बहुत बहुत ज्यादा सेल्फिश, उसको हम लोग बोलेंगे ईगोसेंट्रिक, उसको खुद के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। नेक्स्ट इज ईगोमैनियक, वही चीज है कि टर्निंग इगोइज्म टू ए मॉर्बिड ऑब्सेशन, मैंने अपनी नीड्स, डिजायर को क्या करता है, एक्सट्रीम फॉर्म तक लेके जाता है, पूरा एकदम पागल टाइप हो जाता है कि उसके खुद को अलावा कुछ और दिखता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास मतलब, ठीक है। टर्निंग इगोइज्म टू ए मॉर्बिड ऑब्सेशन, फाइन, ईगोमैनियक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगेन पर्सनैलिटी टाइप्स। ओके, पहला जो हमारे पास एस्केटिक। एस्केटिक का मतलब ही वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एंड ऑस्टेरिटी, मतलब इसको आप कह सकते हो जो इसको और एक इसका सिनोनिम है दैट इज हर्मिट लाइक। हर्मिट मतलब वो क्या करता है कि
मतलब बहुत ही एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करता है, ठीक है। दुनिया के जितने मतलब सुख वगैरह है, ठीक है, वो सब कुछ त्याग देता है वो, ठीक है। मतलब एक ऋषि के तरह, ठीक है, वो जीना चाहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्केटिक। सब कुछ सुख वगैरह, ठीक है, मटेरियल कंफर्ट, ठीक है, जो भी है वो सब कुछ त्याग देता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्केटिक। फाइन। एल्ट्रुइस्ट का मीनिंग क्या है? वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वो खुद के बारे में कम सोचता है और दूसरे के भलाई के लिए वो ज्यादा सोचता है, उसको बोलते हैं हम लोग एल्ट्रुइस्ट, ठीक है। एल्ट्रुइस्ट वर्ड से आता है आपका एल्ट्रुइज्म, जो वर्ड है एल्ट्रुइज्म वर्ड उसी से आता है, एल्ट्रुइस्टिक से। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट नाउन हो गया, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एल्ट्रुइज्म नाउन हो गया, फिर से नाउन, ठीक है। उस फिलोसफी को बोलेंगे हम लोग एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइस्टिक एक एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है कि वन हु कॉन्सेंट्रेट्स अपॉन वन सेल्फ, प्रीफर सॉलिट्यूड। मतलब वो दूसरों से ज्यादा घुल मिलता नहीं है वो। उसके होंगे एक दो फ्रेंड होंगे, आपने देखा होगा कुछ कुछ अपने आपके फ्रेंड जो अपने में ही रहते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग इंट्रोवर्ट। वन हु कॉन्सेंट्रेट्स अपॉन वन सेल्फ, वन हु प्रीफर सॉलिट्यूड, जो थोड़ा सा शाई होता है, दूसरों से कम घुल मिलता है वो, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रोवर्ट। उसका सीधा ऑपोजिट होता है आपका एक्सट्रोवर्ट। फाइन, एक्सट्रोवर्ट। एंड उसका मीनिंग क्या है? एन आउटगोइंग पर्सन, मतलब जिसको सोशली, मतलब सोशल रहना उसको अच्छा लगता है, उसको लोगों से घुल मिलना, ठीक है, आउटगोइंग होना, फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं जिनके पास, ठीक है, पार्टी वार्टी करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रोवर्ट। अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, काफ़ी आउटगोइंग, काफ़ी कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रोवर्ट। फाइन, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और वर्ड्स, पर्सनैलिटी टाइप से है ये। एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट आपका क्या होता है कि दोनों का मिक्सचर। इंट्रोवर्ट कभी इंट्रोवर्ट होता है, कभी एक्सट्रोवर्ट होता है। फाइन, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बीवर्ट। ओके, जो थोड़ा सा कभी कभार उसको ऐसा लगता है कि मुझे अभी थोड़ा सा अकेले में मतलब रहना चाहिए अभी, और कभी कभार उसको लगता है कि चलो फ्रेंड्स के साथ चलते, घूमने वूमने, पार्टी वार्टी करते हैं, और ऐसे टाइम लेकिन वो क्या करता है, अपने में ही रहता है वो। तो जो दोनों फीचर जिसके पास होता है उसको बोलते हैं हम लोग एम्बीवर्ट। बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट के फीचर्स जिसके पास रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एम्बीवर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मीनिंग है कि वन हु हेट्स पीपल इन जनरल, या फिर डिसलाइक्स पीपल। डिसलाइक्स पीपल इन जनरल, उसको बोलते हैं हम लोग मिसएंथ्रोप। फाइन, मिसएंथ्रोप बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज मिसोजाइनिस्ट। मिसोजाइनिस्ट, वन हु हेट्स वीमेन इन जनरल, ठीक है, जिसको मतलब औरत, मतलब ठीक है, गर्ल्स ये सब पसंद नहीं हो, फीमेल, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग मिसोजाइनिस्ट, वन हु हेट्स वीमेन इन जनरल। फाइन। नेक्स्ट मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट का मतलब है कि वन हु हेट्स मैरिजेस, जिसको शादी वादी पसंद नहीं है, ठीक है, शादी वादी करना नहीं चाहता, अकेले रहना चाहता है, उसको बोलेंगे हम लोग मिसोगैमिस्ट। फाइन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पर्सनैलिटी टाइप्स को। एम्बीवर्ट, जिनके पास दो फीचर्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बीवर्ट। नेक्स्ट मिसएंथ्रोप, वन हु हेट्स पीपल इन जनरल, जो लोगों को पसंद नहीं करते। नेक्स्ट इज मिसोजाइनिस्ट, जिनको गर्ल्स पसंद नहीं हो, वीमेन पसंद नहीं हो, उसको बोलेंगे हम लोग मिसोजाइनिस्ट। एंड मिसोगैमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिजेस। फटाफट अभी हम लोग क्विज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइन। जो पहला क्वेश्चन है, वन हु लिव्स ए लॉनली एंड ऑस्टर लाइफ, हमने ये क्या डिस्कस किया था? इसका आंसर होगा आपका एस्केटिक। थोड़ा सा आप लोग आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है, एस्केटिक, वन हु लिव्स अ लोनली एंड ऑस्टर लाइफ। फाइन, ये हमने सेकेंड स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। हुज इंटरेस्ट आर टर्न आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। फाइन, अगर इंटरेस्ट अगर टर्न आउटवर्ड्स हो जाएगा, देन द आंसर इज व्हाट? एक्सट्रोवर्ट। मैंने आपको बोला था आउटगोइंग पर्सन, एक्सट्रोवर्ट। फाइन, एक्सट्रोवर्ट हो गया। नेक्स्ट, वन हु इज सुप्रीमली सेल्फिश, ठीक है, सुप्रीमली सेल्फिश, उसको हम लोग बोलेंगे इगोइस्ट, बोलेंगे हम लोग इगोइस्ट, ठीक है, इगोइस्ट। फाइन। नेक्स्ट, वन हु हेट्स पीपल, ठीक है, वन हु हेट्स पीपल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग वन हु हेट्स पीपल। इसका आंसर होगा मिसएंथ्रोप। फाइन, मिसएंथ्रोप इज द आंसर, मिसएंथ्रोप। फाइन, ओके। नेक्स्ट, वन हु हेट्स वीमेन, हमने लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था, द आंसर इज व्हाट? मिसोजाइनिस्ट। मिसोजाइनिस्ट इज द पर्सन वन हु हेट्स वीमेन, ठीक है, मिसोजाइनिस्ट। फाइन। नेक्स्ट, वन हु इज इनक्रेडिबली कॉन्साइटेड, ठीक है, कॉन्सिडेड का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्राउड, ठीक है, बहुत ज्यादा प्राउड, बहुत ज्यादा प्राउड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट। फाइन, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट, आंसर इज ईगोटिस्ट। नेक्स्ट, वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो अपने बारे में नहीं दूसरों के भलाई के लिए सोचता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्ट्रुइस्ट। फाइन, एल्ट्रुइस्ट इज द आंसर। ओके, एल्ट्रुइस्ट, ओके, एल्ट्रुइस्ट। फाइन। नेक्स्ट, वन हु हेट्स मैरिजेस, वन हु हेट्स मैरिजेस, इसका आंसर क्या होगा? मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट।
फाइन। तो आज हमने कम से कम 12 पर्सनालिटी टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। और अगर आप क्विज को अटेंड करते हो तो इसका मतलब आपका सब कुछ रिवाइज होता है, आप रिटेन करने में आपको हेल्प मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं नॉर्मल लिविस के सेशंस और लेके आऊंगा, फाइन, जिसमें आपका सब कुछ नॉर्मल लिविस आपका कवर हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।